नमस्ते जी। 70वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। 224वीं क्रम प्राप्त शंका है। लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और वही लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो जब ईश्वर एक है तो आत्मा में कैसे आ सकता है? आत्मा तो अनेकों हैं, तो आत्मा परमात्मा कैसे हुआ? क्या परमात्मा भी खंडित खंडित है? इसका उत्तर दे रहे हैं, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। परमात्मा एक है और आत्माएं तो अनेक हैं, असंख्य हैं। हम तो गिन भी नहीं सकते हैं। ईश्वर गिनती जानता है कि कितनी आत्माएं हैं। आत्मा का टोटल नंबर, कुल संख्या ईश्वर को पता है, हमें नहीं। आत्माओं की इतनी अधिक संख्या है कि हम दिमाग लगाएंगे तो भी फेल हो जाएंगे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर है या नहीं है, यह कैसे पता चला? उनकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म से। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। उसकी प्रॉपर्टीज से पता चला कि इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, प्रोटॉन अलग चीज है। इसी प्रकार से आत्मा और ईश्वर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। इनकी प्रॉपर्टीज से पता चला कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। क्या अंतर है इनकी प्रॉपर्टीज में? सोचिए, क्या ईश्वर कभी दुखी होता है? नहीं, और आत्मा तो रोज दुखी रहता है। इससे पता लगा दोनों अलग अलग हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, क्या जीवात्मा सर्वव्यापक है? नहीं, जीवात्मा एक स्थान पर रहता है। ईश्वर को सब कुछ मालूम है, क्या जीवात्मा को सभी कुछ मालूम है? नहीं मालूम। जीवात्मा घोटाले करता है, क्या ईश्वर भी घोटाले करता है? यहां तो रोज अखबारों में घोटाले पड़ते हैं। कोई 400 करोड़ खा गया, कोई 900 करोड़ खा गया, कोई 15,000 करोड़ खा गया। इसलिए जब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो दोनों चीजें भी अलग अलग हुई ना। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। ईश्वर एक है और वो अखंड तत्व है, वो टुकड़े टुकड़े नहीं हैं। जीवात्माएं अलग अलग हैं। एक एक आत्माएं भी स्वतंत्रता पूर्वक अखंड हैं। आत्मा भी कोई टुकड़ों यानी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, खंडों का समुदाय नहीं है। वो भी एक तत्व है, लेकिन आत्मा है बहुत छोटा और ईश्वर है बहुत बड़ा। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में और उससे भी बाहर बहुत दूर दूर तक, अनंत तक फैला हुआ है। इस प्रकार दोनों अलग अलग हुए। अब क्रम प्राप्त 225वीं शंका आ रही है। एक समय में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए, जैसे बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम। 2 या 3 प्रकार के प्राणायाम एक साथ क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा करने से कोई हानि है? इसका समाधान कर रहे हैं, हाँ, ऐसा करने से हानि हो सकती है। एक समय में एक ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि आपने बाह्य प्राणायाम किया तो केवल बाह्य प्राणायाम ही करें। 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी करें, बाह्य प्राणायाम ही करें। फिर शाम को उपासना में आप दूसरा बदल सकते हैं। शाम को 2, 3, 4, 5 अभ्यंतर प्राणायाम कर लें। एक ही समय की उपासना में 2 बाह्य कर लिए, 3 अभ्यंतर कर लिए। ऐसा न करें। ये तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए नियम बताए जा रहे हैं। जो अच्छे अभ्यासी हैं वे बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ तो करने की अनुमति स्वयं योग दर्शन देता है। तो वो अच्छे अभ्यास होने के बाद की अवस्था है। ये जो समाधान स्वामी जी द्वारा दिया जा रहा है वह प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए है। अब आगे 226वीं शंका आ रही है। मन एक जड़ पदार्थ है, तो मन शरीर में किस जगह पर रहता है और मन को कैसे पकड़ा जाए? उत्तर दिया, रात्रि में जो हम शयनकालीन मंत्र पढ़ते हैं, यजुर्वेद 30वें अध्याय का 4th मंत्र, उसमें एक शब्द आता है हृत प्रतिष्ठम। अंतिम 6ठे मंत्र में भी आता है ना।
तो उससे पता चला कि मन हृदय में रहता है। वो विद्वान लोग कहते हैं कि हृदय दो तरह का है, एक छाती में, एक सिर में। तो अपने चिंतन से, व्यवहार से, सामान्य स्वभाव से हमको ऐसा लगता है कि मन मस्तिष्क वाले हृदय में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? मन का काम है संकल्प, विकल्प, विचार करना। जो हम विचार करते हैं वो तो मस्तिष्क से ही करते हैं। मन का जो कार्य है विचार करना, विचार करने में जो स्थूल शरीर का भाग है वो ब्रेन यानी दिमाग ही है, इसी से हम विचार करते हैं। आज की मेडिकल साइंस भी यही कहती है। इससे लगता है कि मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, उसको पकड़े कैसे? आंख बंद करके बैठो और अपने मन के विचारों को पकड़ो। मेरे मन में विचार कौन सा विचार आ रहा है? वस्तुतः आ नहीं रहा है, हम ही ला रहे हैं। हम कौन सा विचार ला रहे हैं? हम खाने पीने का विचार ला रहे हैं, घूमने फिरने का। उस विचार को पकड़ लीजिए, बस मन पकड़ में आ जाएगा। गाय के गले में रस्सी बंधी है, अगर गले की रस्सी पकड़ में आ जाए तो गाय पकड़ में आ गई ना। मन का काम क्या है? विचार करना। बाल्टी की तरह पकड़ में नहीं आएगा, वो विचारों से ही पकड़ में आएगा। विचारों को पकड़िए, मन आ गया हाथ में। आगे 227वीं शंका है, इस जन्म में मांस और शराब बुरा समझते हुए हम नहीं खाते हैं या इन्हें बुरा मानकर खाना छोड़ दिया है। अगले जन्म में खाना पीना नहीं चाहते, क्या ऐसा होगा? उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप इस जन्म में नहीं खाते और संकल्प भी करते हैं कि यह बहुत बुरी चीज है, हम आगे भी नहीं खाएंगे, तो अगले जन्म में आप नहीं खाएंगे। आपके खाने पीने के संस्कार बनेंगे ही नहीं। और जो पहले कभी थोड़ा बहुत खाया भी हो तो अब उसका अपने प्रायश्चित्त कर लिया और पक्का संकल्प ले लिया कि जो खाया था, जो खा लिया, वो गलती हो गई, अब ऐसी गलती आगे नहीं करेंगे। तो आगे योग दर्शन में एक शब्द लिखा है, दग्ध बीज करना। जिस कार्य को दोबारा करने की इच्छा कभी न हो उसको बोलते हैं दग्ध बीज। तो इस जन्म में तो शायद आप नहीं खाएंगे, बस बात खत्म हो गई। आपको कोई जबरदस्ती खिलाए तो भी नहीं खाएंगे। संस्कार अभी तो दग्ध बीज जैसा ही हो गया। और यदि बिल्कुल कभी भी इच्छा नहीं होगी खाने की तो इस कारण से संस्कार दग्ध बीज हो गया। अगली शंका 228वीं, हमारे देश में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? हम यदि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं लेकिन साथ के अन्य लोग कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे रहें? उत्तर दिया, आप रेल यात्रा करते हैं, बस में चला करते हैं। जब आपके पड़ोस में बैठे लोग बीड़ी पीते हैं तब क्या आप लाठी उठा लेते हैं? तब भी उनके साथ बैठे रहते हैं ना। उनके बीड़ी सिगरेट पीने को सहन करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई बीड़ी मत पियो, सामने नो स्मोकिंग लिखा है ना। उनको बस समझा सकते हैं लेकिन लाठी नहीं मारेंगे। कुछ लोग समझदार होते हैं, मान लेते हैं, कुछ लोग अड़ियल होते हैं, वे नहीं मानते। तब हम मुंह पर रुमाल डाल लेते हैं। संसार में बहुत तरह के लोग हैं, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई नास्तिक होता है, कोई झूठ बोलता है। हम उसको प्रेम से समझाएंगे, समझ जाएगा तो ठीक है और नहीं समझेगा तो अपनी आंख बंद कर लेंगे। सवाल है कि मूर्ति पूजक हमारा लाइफ पार्टनर ही हो तब उसके साथ कैसे रहें, उसको भी आप समझाएं। अगर वो मानता हो तो बहुत अच्छा, और नहीं मानता हो तो जब वो मूर्ति पूजा करें तब आप दूसरी तरफ मुंह करके अपना ध्यान कर लेना। दोनों मिलकर खाएंगे, एक ही घर में रहेंगे, प्रेम से समझाएंगे तो कभी न कभी उसकी समझ में आ जाएगा। समय ज्यादा लग सकता है पर समझ में आ जाएगा। इसलिए झगड़ा नहीं करना, हमारा काम प्रेम से समझाना है, उससे झगड़ा नहीं करना। उनको समझ में आ जाए तो ठीक, न समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं। अगर प्रेम से समझाएंगे तो आज नहीं तो कुछ साल में कभी न कभी उनको समझ में आ जाएगा। झगड़ा नहीं करेंगे तो वह 50 साल में भी नहीं समझेगा और आपका दुश्मन हो जाएगा। यदि झगड़ा करेंगे तो वह 50 साल में भी नहीं समझेगा और आपका दुश्मन हो जाएगा। प्रेम से अगर उनको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, लेकिन रहेंगे तो साथ में ही उनके। वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। इस विषय में शंका का समाधान आगे और भी किया है जो हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।